कॉफ़िंग या खांसी आना बच्चों में एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है। और जब से कुछ महीने पहले कॉफ़ सिरप्स की वजह से काफ़ी बच्चों को नुकसान हुआ था, तो पेरेंट्स काफ़ी वरीड हैं। तो आज हम इसी इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर नीरज कुमार, चीफ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, मदरहुड चैतन्य हॉस्पिटल, चंडीगढ़। तो कॉफ़िंग क्यों होती है, इसके रिलीफ के लिए बच्चों को क्या दिया जा सकता है, कब हमें वरी करना है और मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, और मेडिसिन्स का क्या रोल है। कॉफिंग बेसिकली एक बॉडी का रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है। ये होता है जब हमारे गले या सांस की नाली की इरिटेशन हो जाए, तो खांसी एक तरीका है उसको क्लियर करने का। तो इरिटेशन के दो रीज़न्स हो सकते हैं, एक होता है इन्फेक्शन और एक होता है कि वेदर में कोई चीज़ सूट ना करना। एक तीसरा अनकॉमन रीज़न भी होता है कि अगर कोई बच्चा सांस की नाली में कुछ ले जाए, जैसे कोई पीनट का दाना या कोई छोटा टॉय प्लास्टिक का, तो उससे भी खांसी छिड़ती है, तो वो भी एक तीसरा रीज़न होता है। इन्फेक्शंस की अगर बात करें तो सबसे कॉमन जो बच्चों में इन्फेक्शन है वो वायरल इन्फेक्शंस होती है। तो इन्फेक्शन में फीवर होता है और 90% ये वायरल इन्फेक्शंस होती हैं। वायरल का आपने सुना होगा कि वो 3 to 7 डेज़ की बीमारी होती है, अपने आप ठीक होती है, खांसी उसमें हो सकती है, और फीवर ठीक होने के बाद भी जो वायरल में खांसी है वो कई बार 1 से 3 वीक्स भी ले सकती है। सेकेंड इन्फेक्शन होती है जहाँ पेरेंट्स वरी करते हैं, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में चेस्ट इन्फेक्शन या मेडिकली निमोनिया कहते हैं। नेचुरली निमोनिया की स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है। तो आपने कब उसके बारे में सोचना है घर में, अगर बच्चा फीवर को 3-4 डेज हो जाए और फीवर परसिस्ट कर रहा हो, या बच्चा ज़्यादा सुस्त लगे, उसकी इनटेक खाना पीना कम हो जाए, यूरिन में बहुत गैप होने लगे, या कुछ हाथ पैर उसके या लिप्स नीले लगने लगे, ब्रीदिंग बहुत तेज़ फास्ट चलने लगे, तो ये सारे इश्यूज़ हैं जिसमें आपने पेरेंट्स ने मेडिकल अटेंशन चाहिए और डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत होती है। सेकंड ऑफ कोर्स जो हम बात कर रहे थे कि अगर फीवर ना हो तो खांसी का रीज़न होता है कि एनवायरनमेंट में कोई ऐसा फैक्टर है जो कि सांस के साथ अंदर जाके सांस की नाली को इरिटेट कर रहा है। अब वो सपोज़ कोई एनवायरनमेंट हो सकता है, जैसे जब चेंजिंग सीज़न होता है, हार्वेस्टिंग सीज़न होता है, या नॉर्थ में जब तेज़ सर्दी होती है तो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन काफ़ी हो जाता है, या घर में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चले, स्मोकिंग वगैरह अगर हो रही हो, तो ये सब फैक्टर्स हैं जिससे कि जब एनवायरनमेंट सांस के साथ अंदर जाता है तो वो इरिटेट कर सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन क्या पॉसिबल रीज़न है, हमें उस रीज़न को जितना हो सके अवॉइड करना है। और तीसरा ऑफ कोर्स जो एक मेडिकल इमरजेंसी है, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था कि अगर सांस की नाली में कोई भी चीज़ चली जाए, कोई दाना चला जाए, कोई टॉय चला जाए, तो एकदम से खांसी बिना किसी क्लू के एकदम छिड़ जाती है। तो उसका इंडिकेशन क्या होता है कि बच्चा तो कई बार बता नहीं पाएगा। तो अगर बिना किसी बैकग्राउंड के अचानक तेज़ खांसी छिड़ने लगे, तो हमने ये कंडीशन सोचनी है और आपने मेडिकल अटेंशन लेनी है। अब हम आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, इसमें खांसी में मेडिसिन्स का क्या रोल है। तो मेडिसिन्स एक तो होती है कॉफ सिरप्स और एक होता है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक तो हमें पता ही है कि सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे निमोनिया हो जाए या कुछ नेज़ल इन्फेक्शंस, ईयर इन्फेक्शंस होती है, उसी में चाहिए होती है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि पेरेंट्स को एंटीबायोटिक खुद से घर में स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कॉफ सिरप्स जो हैं वो भी बहुत ही तरह के कॉफ सिरप्स आते हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी मिल जाते हैं। उनमें 3-4 तरह की मेडिसिन्स मिक्स होती हैं, किसी में फीवर की मेडिसिन भी साथ में मिक्स होती है, तो कहीं तो बहुत ही इरेशनल होते हैं और फ़ायदे की जगह नुकसान कर सकते हैं। तो मैं ये भी आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कॉफ सिरप्स जो हैं, एटलीस्ट छोटे बच्चों में जो अपनी कंप्लेंट बता नहीं सकते, जो अपनी कॉम्प्लिकेशंस बता नहीं सकते, उनमें कॉम्प्लिकेशंस के चांस भी ज़्यादा होते हैं, तो खुद से कॉफ सिरप्स ना स्टार्ट करें। एक और चीज़ ये ध्यान रखनी है कि अगर बच्चा बहुत छोटा है, 3 मंथ से छोटा है, तो आपको
अर्ली मेडिकल अटेंशन लेनी चाहिए। ऑफ कोर्स होम रेमेडीज़ का हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। उसमें हम स्टीम है, केयरफुल ध्यान रखते हुए कि बच्चे के ऊपर गर्म पानी गिर ना जाए। फिर जैसे होम रेमेडीज़ हमारी हनी है, जिंजर है, लूक वार्म वाटर या फ्लूइड्स हैं, ये चीज़ें ऑफ कोर्स हम रिलीफ के लिए ले सकते हैं। सो आई होप कि आज के वीडियो से आपको कॉफिंग के बारे में बच्चों में पता लगा होगा। इस तरह की यूज़फुल वीडियोस हमारा हॉस्पिटल रेगुलर वे पे बनाता रहता है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।